बिहार करेंट अफेयर्स एडुटेरिया की ये बुक सीरीज चला रहे हैं, जिनमें आज हम सेट नंबर 10 करेंगे। इसके अलावा वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार के द्वारा लाई गई जो नीति है और विधेयक, उसको डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उनको भी हम देखेंगे। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर 10.98% रही है। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार से आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश और राजस्थान ही है। अगर हम देखें विकास दर के मामले में तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान और तीसरे स्थान पर बिहार है। 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को प्रथम स्थान से सम्मानित किया है। यानी कर्नाटक को पहला स्थान, उसके बाद में बिहार को दूसरे स्थान प्राप्त हुए हैं स्वच्छता ही सेवा के लिए, और इन्हें सम्मानित किया गया है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जमीन पर सर्जिकल व फार्मा पार्क खुलेगा। इसके लिए उद्योग विभाग ने मंजूरी मिल गई है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर के ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जमीन पर खुलेगा। गुलजार बाग खेल परिसर पटना में कैमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कैमुदी महोत्सव प्राचीन भारत में मनाए जाने वाला एक उत्सव था। पटना के गुलजार बाग खेल परिसर में मनाया गया है कैमुदी महोत्सव। 2 अक्टूबर 2022 से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिला के भितिहरवा गांधी आश्रम से किया है और यह 3500 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा है। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से यह यात्रा शुरू किया गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 9 जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक पाए गए हैं। ये जिला है सारण। ये जिला कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सारण, बेगूसराय, भभुआ, कैमूर, खगड़िया, भभुआ के बाद खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 ppb तक यूरेनियम की मात्रा को मानक माना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2022 को डुमरांव बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया है। यानी डुमरांव बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। बिहार में लोन लेने में सीमांचल के लोग आगे हैं। सीमांचल की अगर बात किया जाए तो इनमें 7 जिला आता है: सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये सीमांचल के अंतर्गत आते हैं। तो सीमांचल के लोग आगे हैं। राज्य का साख जमा का अनुपात 50.60, जबकि साख
जमा अनुपात सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए तो पूर्णिया का है। साख जमा अनुपात सबसे अधिक है पूर्णिया का और सबसे कम है मुंगेर का। सबसे कम है मुंगेर का 32.65%। हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत यानी तितली मिला है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की तर्ज पर सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मॉडल अपनाने की बात कही है। पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्र ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलेबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रह की खोज की है। श्रेयस द्वारा खोजे गए क्षुद्र ग्रह उनके नाम से रखे जाएंगे। तो हर्ष का संबंध पटना से है, जबकि औरंगाबाद से संबंधित है श्रेयस, और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईआईटी पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। 15 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे। ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिला में, राज्य के सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। बिहार की बिजली कंपनी द्वारा बिहार में 2 स्थान फुलवरिया व दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। कैमूर जिला में स्थित है दुर्गावती डैम, कैमूर जिला में है, जो कि 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। वही नवादा के फुलवरिया डैम, नवादा के फुलवरिया में है एक डैम जहां पे 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री बिहार प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्वी मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। बरौनी बेगूसराय में पड़ता है, स्थापित किया जाएगा। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारण डिस्ट्रिक्ट के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया है। समस्तीपुर में कहाँ पे बनेगा? तो समस्तीपुर में पूसा स्टेशन के पास। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में किया गया है। गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में किया गया है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 2024 तक भूमि सर्वेक्षण के कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। बिहार के गया के डोभी में
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा गया के डोभी में। और हमने देखा था जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा वाला प्राप्त करने वाला जिला बन गया है जहानाबाद। पटना जिला में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है। सिवान जिला से इनका संबंध है, सिवान जिला से। प्रज्वल पांडे। अब वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नीति और विधेयक बिहार बायोफ्यूल उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2023। बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की कीमत का 15% अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। यानी अगर कोई भी व्यक्ति बिहार राज्य में अगर बायोफ्यूल उत्पाद के लिए प्लांट लगाता है तो उससे प्लांट और मशीनरी पर आने वाली जो लागत होगा उसका 15% अनुदान देगी। और यह अनुदान अगर 15% अगर 5 करोड़ का अगर क्रॉस कर जाता है, 5 करोड़ से अगर ज़्यादा 15% हो जाता है तो उसे नहीं मिलेगा, बल्कि अधिकतम 5 ही करोड़ तक अनुदान मिलेगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 जो कि वस्त्र और चर्म है, इस नीति को 26 मई 2022 को मंजूरी दी गई। बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 15% का अनुदान मिलेगा, जो कि अधिकतम 10 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। यानी अगर कोई वस्त्र और चर्म से संबंधित उद्योग लगाता है तो उसे 15% अनुदान दिया जाएगा। और यह 15% अधिकतम जो है वो 10 करोड़ तक ही जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो 10 करोड़ तक ही दिया जाएगा, वो 15% का हिसाब नहीं लगेगा। 4 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार इसे 30 जून 2024 तक का विस्तार करने के लिए संबंधित स्वीकृति दे दी गई है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को लॉन्चिंग की तथा साथ ही उन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 भ्रष्टाचार निवारक विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी। यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया है। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया है। बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए संशोधन किया गया है। यानी अब जो नगर निगम का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा वो जनता के द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनाव उसका किया जाएगा। बिहार शहरी आयोजन तथा विकास विधेयक 2022। इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीनी अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2022। इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष
के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी गई है। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 राज्य में चिकित्सीय प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाना है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 राज्य में उद्योग की स्थापना कर प्राकृतिक संशोधन का अधिकतम मूल्यवर्धन करना तथा राजस्व उत्पादन कराने एवं रोजगार सृजित करने। इसके तहत बिहार में 151 इथेनॉल इकाई लगाई जाएंगी। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 चिकित्सा शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष उम्र सीमा तक किया गया है। यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होगा उनका कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष तक किया जाएगा। अब एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 10 देखते हैं करंट अफेयर्स की। पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष कितने वर्ष की आयु से अधिकतम उम्र के जो भी वृक्ष होंगे उनको गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है। तो ये 50 वर्ष से अधिक के जो होंगे, यानी कि पूर्वी चंपारण जिला में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष यानी 50 वर्ष से अधिक आयु के जो भी वृक्ष होंगे उनको गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि और अधिकारियों को दे दिया जाएगा। ये कहाँ पे किया गया है? तो पूर्वी चंपारण। किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अतुल प्रसाद तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सही है। सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा परिषद के विपक्ष के नेता, ये भी सही है। विजय कुमार सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो सुरेश कांत वर्मा। सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक सांकेतिक यानी जीआई टैग प्रदान किया है? तो मिथिला का मखाना है। मिथिला का मखाना। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह कृषि विभाग की झांकी को। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? सदर अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था से संबंधित है मिशन गुणवत्ता अभियान। डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की है?
जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो ये धान से है संबंधित। मैथिली बाल कथा संग्रहालय उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए किसे सम्मानित किया है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र झा को। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह स्वच्छता ऐप है। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो पीके शाही की। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये 8 बार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। सही है। निशी कुमार पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है। ये सही है, खुसरूपुर में है। और सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापक कार्य करते हैं। त्रिवेणीगंज की अगर बात किया जाए तो ये सुपौल में पड़ता है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। और खुसरूपुर पटना में स्थित है। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में खोला गया है, जहां ये अपने पैसा जमा भी करते हैं, उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, ये लोन भी ले सकते हैं। ये भिखारियों के द्वारा खुद का एक खोला गया अनोखा बैंक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। बिहार राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है। तो ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत किया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? फिलो पोर्टल। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों को बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है, जिसे दिया गया है, क्या नाम दिया गया है जिसे? बीम्स। ये क्या करेगी? राज्य में तटबंध और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित करेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंकिंग क्या रही है? तो यह 38 रहा है। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो वृक्ष होगा उसका डाटा तैयार करेगा। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषियों के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो यह बिहार सरकार। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ये 40% सब्सिडी मिलेगा अगर कोई व्यक्ति घर पर सोलर पैनल लगाता है, यानी रूफटॉप लगाता है। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली
को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? तो ये मिथिला का। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकाय में महापौर और उप महापौर या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा? नगर पार्षद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, नगर पार्षद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होगा। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है सुखेत मॉडल। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है सुखेत मॉडल, गोबर के बदले गैस पर डाक टिकट जारी किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का फैसला किया गया है? तो ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट का है। साइक्लोपियन दीवार। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो ये शेखपुरा में सबसे कम है वनावरण का प्रतिशत, शेखपुरा में। निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रांसपेंट तैयार किया जाएगा? निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा? तो ये आईआईटी दिल्ली की मदद से। कहाँ तैयार किया जाएगा? तो पटना में। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इन पर विचार कीजिए। वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, सही है। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, ये भी सही है। यानी एक और दो दोनों हो जाएगा। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। वही अगर देश का पहला वानिकी कॉलेज की अगर बात किया जाए तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, और ये बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज है जिसे मुंगेर में बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? बिहार सरकार की। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 डायल नंबर करना होगा, सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया इसे, ये भी सही है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमी को दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए। युवा उद्यमी को 10 लाख रुपए बिना ब्याज के दिया जाएगा। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, उनका निधन हो गया है। वे किस लोक नृत्य से संबंधित थे या जुड़े थे? तो लौंडा नृत्य से। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये पहला, जहाँ पे नक्शा ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं?
अवध बिहारी चौधरी। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये उर्दू भाषा से संबंधित है। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 17 सितंबर 2022 को किस शहर से शुरू किया गया है? तो ये पटना शहर से शुरू किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकारा नाला पंप नहर परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डकारा नाला पंप नहर परियोजना। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क यानी गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें मंगा सकते हैं? मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत अब कोई भी व्यक्ति ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर मंगा सकता है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो ये तीसरा स्थान पे है। वही सब्जी के उत्पादन में अगर हम देखें तो पहले स्थान में वर्तमान में उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पे वेस्ट बंगाल है और तीसरे स्थान पे बिहार। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो इसमें दूसरे स्थान पे है। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पे है। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो साकिबुल गनी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? तो यह राजगीर में किया गया है। बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये ओम बिरला के द्वारा किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में जो है। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया? तो ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है।